मुनज़्ज़ा शाह लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में एक आला सतही सिक्योरिटी जायजा मीटिंग की सदारत की और इसमें जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल और जारी इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस का जायजा लिया गया। ये आला सतही मीटिंग मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की जेर सदारत जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए एक जायजे के ठीक एक दिन बाद हुई है। पुलिस कंट्रोल रूम श्रीनगर में होने वाली मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी अटल डिल्लो, होम सेक्रेटरी चंद्राकर भारती, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नलिन भारत, प्रभात एडीजीपी सीआईडी, नीतीश कुमार एडीजीपी आर्म्ड, आनंद जैन और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर विधि कुमार वर्दी ने शिरकत की। एजी मनोज सिन्हा कल जम्मू में एक अहम सिक्योरिटी जायजा इजलास की सदारत भी करेंगे और आला पुलिस इंटेलिजेंस एहलकार भी मौजूद होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अमन और कानून का मामला एलजी के दायरे इख्तियार में आता है, इसलिए सोपोर और कठवा वाक़े के लिए एनसी हुकूमत को जिम्मेदार न ठहराया जाए। उन्होंने दोनों वाक़यात की मुकम्मल जांच का मुतालबा भी किया। उन्होंने पीडीपी पर भी निशाना साधा। अभी भी पुलिस हमारे पास नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है। जब तक स्टेटहुड नहीं आता है और फुल स्टेटहुड नहीं आता है तब तक ये कहना कि हम लोग इसके जिम्मेवार हैं, हम लोग इसके जिम्मेवार नहीं हैं। बड़ा शोर किया कुछ जमातों ने, उठ के शोर किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के इतने मेंबर हैं, क्या करते हैं। मैं उनसे भी पूछता हूँ कि बताइए ये तूफान किसने लाया, कौन इनके साथ बैठा और उसके साथ बैठ के क्या किया इन्होंने। 370 तो इन्हीं के वक्त में ख़त्म हुआ था ना, इन्हीं की हुकूमत थी तब जब इनको गिराया गया, और गिराया इसीलिए गया कि 370 ख़त्म करें, 35 से ख़त्म करें। हमने तो कहा है इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, बेचारे जिस मासूम को मारा गया या जो यहाँ सोपोर के उस ड्राइवर को मारा गया, इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। क्यों आफ्टर इंसान मारा गया, उसे टॉर्चर किया गया, ये कहाँ से ह्यूमन नेचर में कहीं लिखा है कि ऐसा करना है। ह्यूमन राइट्स है, हमारे राइट्स हैं सबके। जैसे रिसेंटली 2 किलिंग्स हो गई है, शोर उठा कि उमर साहब चीफ मिनिस्टर बने, किसके लिए बने, होम मिनिस्टर के साथ कोई बात नहीं हुई। देखिए होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की बातचीत क्या हुई उसके बारे में तो मुझे कुछ मालूम नहीं है, वो तो ये लोग जानते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस एमएलए एहसन परदेसी ने कश्मीर और जम्मू कश्मीर के मुस्लिम अक्सरियती वाले इलाकों में शराब पर पाबंदी बिल पेश किया है। एहसान परदेसी ने यह बिल पेश किया और इस दौरान पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि शराब का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में जिंदगियों को तबाह कर रहा है और हमारे मुआशरे के बुनियादी ढांचे के लिए एक संगीन खतरा है। उन्होंने लिखा कि 2019 के बाद से मसला शराब की दुकानों की कसरत की वजह से, इसकी आसानी से दस्तयाबी की वजह से पेचीदा हो गया है। इल्तिजा ने लिखा कि वो पीडीपी के एमएलए मीर मोहम्मद फयाज को एक प्राइवेट बिल पेश करने के लिए शाबाशी देते हैं जिसमें शराब नोशी पर पाबंदी का मुतालबा किया गया है। उन्होंने लिखा कि इसकी बहुत ज़रूरत थी। अवामी इत्तेहाद पार्टी के बयान के मुताबिक रुकन असेंबली शेख खुर्शीद ने सबसे पहले वादी कश्मीर में शराब पर मुकम्मल पाबंदी और जम्मू कश्मीर में ऑनलाइन गेमिंग और फैंटेसी लीग्स में मुकम्मल पाबंदी से मुतल्लिक बिल पेश किए हैं। सेशन जो होने वाला है उसमें आप जम्मू कश्मीर में शराब पर पाबंदी के हवाले से एक प्राइवेट बिल ला रहे हैं, इसकी मदद थोड़ी सी जानना। शुक्रिया याया साहब, बिल्कुल सही फरमाया आपने। अभी जो हमारा बजट सेशन 3 मार्च को शुरू होने वाला है, तो उसका जो हमें एक तो क्वेश्चंस और जो बिल्स हमें डालने थे, उसका लास्ट डेट जो था वो 10 फेब था। तो उसमें मैंने एक प्राइवेट मेंबर बिल शराब नोशी जो हमारे स्टेट में उस पे पाबंदी के लिए लाई है, और मैं चाहूंगा कि इसको हम पार्टी पॉलिटिक्स से दूर रख के हम सब मिलकर इस बिल को इकट्ठा होकर पास करें। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के लाल चौक के एमएलए एहसान परदेसी ने एक बिल जो प्राइवेट मेंबर बिल होती है अल्कोहल की बैन को लेके वो प्रेजेंट किए। मजीद बात करते हैं उनसे, बताएं किस तरीके से बिल आगे सामने पेश होगी और किस तरीके से इस पर नज़रसानी होगी आगे। देखिए कैंपेनिंग के दौरान और कैंपेनिंग के बगैर भी
आप कश्मीर में एक आम राय अगर आप देखेंगे यही है कि कश्मीर बीइंग ए मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट और जो हमारा जो मज़हब हम पालते हैं इस्लाम है, इस्लाम में शराब जो है हराम है और हर एक की यही राय है कि कश्मीर से शराब का खात्मा होना चाहिए, कश्मीर से शराब जो है बैन होनी चाहिए। इसी हवाले से एज एमएलए मैंने अपनी फर्स्ट जो प्राइवेट मेंबर बिल है वो इसी के लिए लाई है कि कश्मीर में और जो मुस्लिम डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आई वांट टू बी स्पेसिफिक, आई हैव नॉट मेड दिस बैन पैन जे-एंड-के। जिन डिस्ट्रिक्टों में अगर हिंदू मेजॉरिटी है, इफ दे आर गुड टू कंज्यूम अल्कोहल, वी आर नोबडी टू स्टॉप देम। तो मैंने एक स्पेसिफिक इसमें ये रखा है कि इट शुड बी इन कश्मीर एंड जो मुस्लिम डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स हमारे हैं। पॉइंट ये है कि मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट पॉपुलेशन होने के बावजूद भी अगर बिहार जैसे स्टेट में जो एक हिंदू डोमिनेटेड स्टेट है वहाँ पे लिकर की बैन अगर हो सकती है तो यहाँ पे क्यों नहीं हो सकती है। और ये हम नहीं चाहते हैं, हम तो अवाम की आवाज़ हैं, ये अवाम की डिमांड है। हमने कोई अपनी इंडिविजुअल डिमांड या कोई इंडिविजुअल जाती राय हमारी नहीं है, ये अवाम की डिमांड है जो हमें उनकी आवाज़ बन के असेंबली तक हमारा फ़र्ज़ है पहुँचाना है, इस पर बात जो है करनी है। थैंक यू। न्यूज़ 18 के लिए जहांगीर अजीज़ के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने किसी फर्द को महज दहशतगर्द का रिश्तेदार होने की वजह से पासपोर्ट देने से इनकार न करने से मुतालिक हाईकोर्ट के फैसले को दुरुस्त समत में एक कदम बताया। मुफ्ती ने कहा कि पासपोर्ट दफातर में लातादाद केसेस ज़ेर इल्तवा है जो CID डिपार्टमेंट से क्लियरेंस के मुंतज़िर है। ऐसे अफराद को सरकारी ओहदों के लिए तमाम मतलूबा टेस्ट पास करने वाले नौकरी के मुतलाशियों को भी नौकरियों से इनकार कर दिया जाता है। मुफ्ती ने कहा कि इस पॉलिसी को जमात इस्लामी से वाबस्ता अफराद तक भी बढ़ा दिया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस की चीफ तर्जुमान तनवीर सादिक ने कहा कि हाई कोर्ट के हुक्म का उन्होंने खैर मकदम करते हुए इस पर राहत का इजहार किया और कहा कि एक तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा मसले को बिलाखिर हल कर लिया गया है। सादिक ने जोर दिया कि समाज दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद के रिश्तेदारों को गैर ज़रूरी तौर पर तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आला सतही सिक्योरिटी मीटिंग में उमर अब्दुल्ला की अदम मौजूदगी पर उन्होंने कहा कि वज़ीर आला की मीटिंग से गैर हाजिर UT में जिम्मेदारियों की वाज़ेह तकसीम की वजह है। सादिक ने जोर दिया कि सिक्योरिटी LG के दायरे इख्तियार में आती है और वो इसका एहतराम करते हैं। बात चीफ मिनिस्टर थे तब हमारे हाथ में होम और लॉ एंड ऑर्डर भी था। उन दिनों भी उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से हिदायत था कि अगर कोई इंडिविजुअल के खिलाफ कोई रिकॉर्ड नहीं है या कोई FIR नहीं है या कोई अनटुवर्ड्स कोई FIR नहीं है तो उसका इंडिविजुअल लेवल पे उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं है, उसका पासपोर्ट बंद नहीं होना चाहिए। और जो लिबर्टी है, फ्रीडम ऑफ लिविंग है, उस पर मुझे नहीं लगता है ये एक बहुत ही अनयूजुअल और अनफॉर्चुनेट था कि किसी का रिश्तेदार किसी में मुलव्वस हो, उसकी वजह से पूरी फैमिली सफ़र करे। आज जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया है वो एक बहुत बड़ा रिलीफ है और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो 2019 के बाद हैं या उससे पहले हैं जो केसेस पड़े हुए हैं और इसलिए उनको पासपोर्ट नहीं मिल रहा है क्योंकि कोई उनका रिश्तेदार किसी भी चीज़ में मुलव्वस है। ये एक वेलकम स्टेप है और हमारी तरफ से हमेशा हम ये एडवोकेट और वोटरी रहे हैं। उमर अब्दुल्ला साहब अपने डोमेन के बाहर नहीं जाएंगे और ना वो चाहते हैं कि कोई भी उनके डोमेन में आ जाए। हुकूमत हमारे पास कार्ड आउट है कि जो लॉ एंड ऑर्डर और होम है वो LG साहब संभाल रहे हैं, लेकिन उसके बाहर जो भी है वो यहाँ की चुनिंदा सरकार के अंडर है। जब हम उनके उसमें नहीं जाते हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी नहीं आए। आज की भी मीटिंग उसी में थी, मुझे नहीं लगता उसमें कोई सरप्राइज है। लेकिन हाँ, अमित शाह साहब जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं उनसे मिले, जो हमारी बात होती है, जो हमारे यहाँ इश्यूज़ है, चाहे वो कठुआ है, बारामुल्ला है या जो भी ऐसे कोई इश्यूज़ है वो रेज करना हाईएस्ट लेवल पे, वो हमारा काम है, वो हमने किया। और साथ साथ हम ये भी मांग करते हैं और वो करते आए हैं कि जल्द से जल्द स्टेटहुड, और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि जो बजट सेशन चल रहा है उसी में स्टेटहुड का रेस्टोरेशन। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद लोन ने हाईकोर्ट के हालिया फैसले को सराहा है। अदालत ने हुक्म दिया कि किसी भी फर्द को इसके खानदान के अफराद के दहशतगर्दी से मुतल्लिक सरगर्मियों में मुलव्वस होने की वजह से पासपोर्ट से इनकार नहीं किया जाना चाहिए। लोन ने इस बात पर जोर दिया कि यह फैसला ऐसे ही इम्तियाजी सलूक का सामना करने वाले हजारों लोगों के लिए एक ताकतवर मिसाल कायम करता है। लोन ने कहा कि वो पुरुमीद महसूस करते हैं कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस की दरखास्त के जवाब में जल्द ही उन खतूत पर एक जामिया हुक्मनामा जारी किया जाएगा।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनकी पार्टी ने पहले एडवोकेट सईद सज्जाद गिलानी की तरफ से दायर दरखास्त के जरिए पुलिस की वेरिफिकेशन के बढ़ते हुए गलत इस्तेमाल को इज्तिमाई सजा के तौर पर चैलेंज किया है। लांस नायक मुकेश सिंह की आखिरी रस्मात अदा की गई हैं। शहीद लांस नायक मुकेश सिंह की मैयत को उनके आबाई गांव बरी कमीला रवाना किया गया, जिसके बाद फौजी एहलकारों ने उन्हें खराज अकीदत पेश किया। इससे कबल नौजवानों ने विजयपुर से उनके गांव तक तिरंगा रैली निकाली। शहीद की आखिरी रस्मात गांव से मुफस्सल देविका घाट पर मुकम्मल फौजी एजाज के साथ अदा की गई। शमशान घाट पर बीजेपी के रियासी सदर सत शर्मा, विजयपुर के एमएलए चंद्र प्रकाश गंगा, सांबा के एमएलए सुरजीत सिंह, सलाथिया, रामगढ़ के एमएलए डॉक्टर देवेंद्र मनियाल, सांबा के डीसी और एसएसपी और दीगर मौजूदीन ने शहीद को जज्बाती खराज अकीदत पेश किया। परिवार के लिए तो क्षति है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। हे मातृभूमि, तुझे इससे बढ़कर भी और क्या दूं। शायद ये पंक्तियां इन्हीं वीरों के ऊपर चिरतार्थ होती हैं। कल का वाक़या हम सबको याद है कि जिस तरीके से एक कायराना हरकत, मैं इसलिए कहूँगा कि पाकिस्तान ने हर बार कोशिश की है, कभी सीमा के ऊपर से वार करने की, कभी छद्म युद्ध के माध्यम से वार करने की, और लगातार से 3 दिन के उनके प्रयास बॉर्डर को पार करने के हमारे इन वीरों ने जो थे वो असफल किए। लेकिन उसके बावजूद कुछ आईडीज़ की थी जिसके चलते हमारे 2 वीर जो थे आज हमारे बीच में नहीं रहे। आज उनके परिवार के साथ हमारे सभी विधायक जो हैं सांबा से, हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं भगवान से यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। कपूरथला में औजला रोड पर एक कश्मीरी शॉल व्यापारी से हाथापाई। 2 बाइक सवारों ने हजारों रुपए की नकदी और कपड़े लूटे। सीसीटीवी फुटेज की जांच में पुलिस जुटी। रक्षा विशेषज्ञ कैप्टन अनिल गौड़ ने पाकिस्तान पर बोला हमला, साथ ही पाकिस्तान और उसके प्रायोजित आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आग्रह किया। कुपवाड़ा पुलिस की नशे के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने बुम्हाना में औचक नाका चेकिंग के दौरान 2 ट्रक तस्करों को पकड़ा, प्रतिबंधित पदार्थ जब्त किया। फरीदाबाद में एसएचओ और पुलिसकर्मियों पर बाप बेटों को थाने में बंधक बनाकर पीटने का आरोप। बेटों के सामने पिता के हाथ पांव तोड़ने की घटना। सुल्तानपुर में हिमाचल प्रदेश के श्रद्धालुओं की बस पलटी, 15 लोग घायल। अयोध्या दर्शन के बाद काशी जा रहे थे सभी श्रद्धालु। घायलों का इलाज जारी। गंभीर हालत में महिला को मेडिकल कॉलेज सुल्तानपुर किया रेफर। दिल्ली चुनावों में कांग्रेस की हार पर मंत्री चंद्र कुमार का बड़ा बयान। बोले पैरालाइज्ड हो चुका है संगठन, पार्टी ने गंभीरता से नहीं लड़ा दिल्ली चुनाव। हिमाचल में बनने लगे सूखे जैसे हालात, सामान्य से कम बारिश। मौसम विभाग का अनुमान, तापमान में आएगी और बढ़ोतरी। चंबा के किसान भी परेशान, सेब की फसलों पर मंडराया खतरा। सेब की फसलों के लिए पर्याप्त बर्फबारी नहीं। प्रदेश में बढ़ते नशे के कारोबार पर कांग्रेस विधायक कुलदीप राठौड़ की नसीहत। नशे पर राजनीति नहीं, एकजुटता की जरूरत। माघ पूर्णिमा पर स्नान के लिए महाकुंभ में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। प्रशासन की तैयारी चाक चौबंद। टॉप अफसरों के साथ मुख्यमंत्री योगी कर रहे माघ पूर्णिमा स्नान की मॉनिटरिंग। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का निधन। लखनऊ पीजीआई में ली आखिरी सांस। मुख्यमंत्री योगी ने निधन पर जताया दुख। फ्रांस दौरे पर राष्ट्रपति मैक्रो से गले मिलने वाली तस्वीर को प्रधानमंत्री मोदी ने किया शेयर। एक्स पर लिखा, फ्रांस और भारत के रिश्ते और मजबूत हुए। दक्षिण कोरिया और अमेरिका की सेनाओं ने दक्षिण कोरिया के शहर पोचेन में संयुक्त लाइव फायर अभ्यास किया। दोनों तरफ से अभ्यास में शामिल हुए 2000 सैनिक। सेंट्रल अमेरिका के ग्वाटेमाला में भीषण बस हादसे में 51 लोगों की मौत। 20 मीटर गहरे नाले में बस गिरने से हुआ हादसा। चिली के जंगलों में लगी भीषण आग को बुझाने में जुटे फायर फाइटर। कई एकड़ जंगल में फैली है आग।
कपूरथला में औजला रोड पर एक कश्मीरी शॉल व्यापारी से हाथापाई। 2 बाइक सवारों ने हजारों रुपए की नकदी और कपड़े लूटे। सीसीटीवी फुटेज की जांच में पुलिस जुटी। रक्षा विशेषज्ञ कैप्टन अनिल गौड़ ने पाकिस्तान पर बोला हमला, साथ ही पाकिस्तान और उसके प्रायोजित आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आग्रह किया। कुपवाड़ा पुलिस ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर तारिक हमीद करा ने कहा कि उन्होंने रियासती हैसियत की बहाली के मुतालबे पर असेंबली इंतखाबात लड़े थे। करा ने कहा कि पीएम और वज़ीर दाखिला ने अपना वादा पूरा नहीं किया। कांग्रेस ने अवामी राब्ता प्रोग्राम शुरू करने का फैसला किया जो 15 दिन तक जारी रहेगा। ये प्रोग्राम कल से उधमपुर से शुरू किया जाएगा और इस नारे के साथ कि हमारी रियासत हमारा हक है। करा ने कहा कि दोहरी ताकत का निज़ाम लोगों के लिए अच्छा नहीं है। रियासत का दर्जा देने में ताख़ीर और बिजनेस रूल्स की नॉन फाइनेंसेशन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा कर रही है। अखनूर हमले पर करा ने कहा कि हुकूमत हालात मामूल पर लाने के दावे कर रही है, ताहम ये सच नहीं है। अखनूर हमला इसकी एक मिसाल है। उन्होंने कहा कि ये बदकिस्मती की बात है कि वज़ीर आला को सिक्योरिटी मीटिंग में शिरकत के लिए मदऊ नहीं किया जा रहा। DPAP के कई रहनुमा कांग्रेस से राब्ते में हैं। करा ने इन खबरों को भी मुस्तरद किया कि NC मुनासिब फंड्स और इख्तियारात हासिल करने के लिए BJP के साथ करीब आने की कोशिश कर रही है। जम्मू कश्मीर में अब एक और सियासी तनाज़ा उठ गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज टारगेट किया है BJP को और सेंट्रल गवर्नमेंट को। जिस तरह से उमर अब्दुल्ला श्रीनगर में थे लेकिन उनको सिक्योरिटी मीटिंग में नहीं बुलाया गया, एक बार फिर उनको सिक्योरिटी मीटिंग से दूर रखा गया। उस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस बरहम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की अलाई पार्टी कांग्रेस के बारे में क्या सोचती है? मेरे साथ हैं तारिक हमीद करा, ये जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट हैं। सर, जिस तरह से आज उमर अब्दुल्ला श्रीनगर में ही थे लेकिन सिक्योरिटी मीटिंग, हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग में दोबारा उनको ना बुलाना क्या रिफ्लेक्ट करता है? आपको क्या लगता है कि ये एक और एक तरह से ह्यूमिलिएशन ही है? देखिए, ये तो पहले भी जब दिल्ली में हुआ था उस वक़्त भी मैंने उस पर अपनी राय दी थी। आई विल रीइटरेट दैट ओपिनियन जो हमारी है इस बारे में कि दिस इज़ अ डिसरिस्पेक्ट एंड डिसरिगार्ड ऑफ द पॉपुलर मैंडेट। एक साइड से हमारे इलेक्टेड वज़ीर आला हैं रियासत में और दूसरी साइड से सिलेक्टेड लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। तो ये जो कर रहे हैं वो ये टोटल डिसरिस्पेक्ट और डिसरिगार्ड है। ये डेमोक्रेटिक नॉर्म्स में उस पर पूरा बैठता नहीं है। और अगर यही सिस्टम रहा तो फिर तो यहाँ पे अनार्की होगी। दिस इज़ नॉट गुड। दिस इज़ टोटल डिसरिगार्ड टू द इलेक्टोरेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। फील हो रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से वो इज्जत, वो मुकाम, वो प्यार आपको नहीं मिल रहा है जिसके आप हक हैं नेशनल, क्योंकि आपने उनके साथ अलायंस में बिल्कुल इज्जत भी है और वो मुकाम भी है, लेकिन जहाँ तक सियासी मजबूरी, जहाँ तक उनकी तरफ से सियासी, जहाँ तक उनकी आपस की बातचीत जो है इसका जवाब वही देंगे। नहीं, आपको लगता है सियासत, क्योंकि आप बहुत मंजे हुए सियासतदान हैं, आपको लगता है कि सियासत की जो मजबूरियां हैं वो इस वक्त उमर अब्दुल्ला के सामने खड़ी हैं कि अगर वो सेंटर को नाराज़ करते हैं, उनके साथ दूरियां बढ़ाते हैं तो हो सकता है उनकी जो टारगेट है वो पूरा ना हो? जैसे वो पॉलिटिक्स में कहा जाता है पॉलिटिक्स इज आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज। आप इसको डिकोड करिए। थैंक यू। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। तारिक हमीद कर रहा, इशारों में बहुत कुछ कह रहे हैं लेकिन साफ है कि ये एक चीज़ तो कह रहे हैं कि स्टेटहुड का जो डिमांड है वो उनका हक है, जम्मू कश्मीर के लोगों का हक है और उसको हासिल करने के लिए वो कल से मास कंटैक्ट प्रोग्राम जो है लॉन्च करने जा रहे हैं। कैमरामैन चांद के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। अवामी इत्तेहाद पार्टी के रुकन असम्बली खुर्शीद अहमद शेख ने कहा कि लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को इसलिए वोट नहीं दिया था कि वो दिल्ली जाकर स्टेटहुड के लिए भीख मांगे। उन्होंने कहा कि लोगों ने दफा 370 और 35A की वापसी के लिए वोट दिया और ये NC के मंशूर का अहम हिस्सा था। खुर्शीद ने कहा कि उमर अब्दुल्ला को रियासत के दर्जे के बजाय इस मामले पर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। वो ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस जो है पार्लियामेंट के फ्लोर पे उन्होंने कहा कि हम स्टेटहुड वापस दे देंगे। ये मरकज़ी सरकार का वादा है। हमारी लड़ाई जो है ये स्टेटहुड तक महदूद नहीं है। जो 5 अगस्त का फैसला दिया गया 370 और 35A को हटा के जो एक तरफा फैसला किया गया उस वक्त ताकत के बलबूते पे और एक यूनिलेटरल फैसला लिया गया, हम उस चीज़ की रेस्टोरेशन चाहते हैं। लोगों ने जो है जम्मू कश्मीर के लोगों ने उमर अब्दुल्ला साहब को और नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस चीज़ के वोट नहीं दिया, इस चीज़ के लिए कि वो यहाँ दिल्ली में आके जो है भीख मांगे स्टेटहुड के लिए। वो तो
होम मिनिस्टर साहब का वादा है, उसके लिए बीजेपी भी जो है वो लड़ रही है। उनकी जो स्टेट लीडरशिप, यूटी लीडरशिप है, उसके लिए दूसरी पार्टियां भी लड़ रही है। जो इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो उमर अब्दुल्ला साहब को जो मैंडेट मिला है वो 370 और 35A के हवाले से उन्हें मिला है। तो उमर साहब को चाहिए कि वो 35A और 370 के हवाले से जो है मरकज़ को जवाबदेह बनाए और इन चीज़ों को जो है प्रायोरिटाइज़ करें, ना कि स्टेटहुड को। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान आया कि हम दिल्ली के साथ झगड़ा नहीं कर सकते, हम मिलकर ही जो है स्टेटहुड लेना होगा, तमाम काम करने होंगे। तो इलेक्शन में जिस वक्त वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे, जिस वक्त वो इलेक्शन लड़ रहे थे, उस वक्त भी उनको लोगों को यही कहना चाहिए था कि हमें जो है दिल्ली के साथ जो है मिलके काम करना है। अगर लोगों को इस चीज़ के लिए वोट करना होता तो शायद लोगों के पास और भी ऑप्शन थे दूसरी पार्टियों के सूरत में, जिनको नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बार बार जो है बीजेपी की B टीम, C टीम, A टीम कहा। तो लोगों ने जो है उस वक्त सेंटर के साथ नेगोशिएशन के लिए और सलाह के लिए जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट नहीं दिया, बल्कि लोगों ने वोट दिया। उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा, उनके मैनिफेस्टो में था, उनका क्लियर कट स्टैंड था कि अगर कोई पार्टी सेंटर के साथ लड़ के, अगर उनके साथ अगर कोई पार्टी जो है एक जिसका एक मजबूत काडर है दोनों सूबों में, जम्मू में भी और श्रीनगर में भी, वैली में भी, तो वो सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ही वाहिद पार्टी है जो 370 और 35A को जो है सेंटर के साथ लड़ के वापस ला सकते हैं। लिहाजा इस वक्त जो डॉक्टर फारूक साहब कह रहे हैं, तो उनको चाहिए था कि वो लोगों के साथ धोखा नहीं करते। उनको फिर कैटेगोरिक जो है अपने मैनिफेस्टो में कहना चाहिए था कि मैं लोगों को जो है 370 और 35A और स्टेटहुड नेगोशिएशन के जरिए वापस दूंगा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि उन्होंने नई दिल्ली में वज़ीर दाखिला अमित शाह के साथ कठुआ और सोपोर वाक़यात पर तबादले ख्याल किया। उमर ने कहा कि वज़ीर दाखिला के साथ उनकी मुलाकात अच्छी रही। उमर ने कहा कि उन्होंने दोनों केसेस की शफाफ तहक़ीक़ात का मुतालबा किया और रियासती हैसियत की बहाली और आइंदा बजट सेशन पर भी तबादले ख्याल किया। बहुत सी मुद्दों पर बात हुई, जो हाल ही में सोपोर में हुआ उसके बारे में बात हुई, जो कठुआ में हुआ उसके हवाले से बात हुई कि इन दोनों इंसिडेंट्स का ट्रांसपेरेंट तरीके से जो है इंक्वायरी होनी चाहिए और अगर कहीं पे कोई गलती हुई होगी उसके लिए जो है कसूरवार को फिर सज़ा मिलनी चाहिए। एक तो वो मुद्दा रहा। जाहिर सी बात है स्टेटहुड की बात हुई। 3 तारीख से बजट का सेशन लगना है। हम फ़िलहाल तो एक यूटी हैं, मरकज़ का रोल रहता है जम्मू कश्मीर में। बजट के हवाले से बात हुई। काफ़ी सारे इश्यूज थे जिनके बारे में होम मिनिस्टर साहब से मेरी बात रही। पहाड़ी तबके ने फरवरी 2024 में उनको शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा देने की याद में राजौरी में पहाड़ी क़बला समान डे का एहतमाम किया है। तकरीब में पहाड़ी बरादरी के सरकर्दा अफराद ने शिरकत की। मुक़र्ररीन ने इस मौके पर पहाड़ी बरादरी के लोगों ने तमाम दर्जा शुदा कबाइल के साथ मिलकर काम करने की अहमियत पर जोर दिया ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि मुराद और सब्सिडी हकीकी मुस्तहिक़ीन तक पहुँचे। दिन हमारा वो था कि जिसमें हमें कभी भी उम्मीद नहीं थी, तो हम शुक्रिया अदा करते हैं पर्टिकुलरली मोदी सरकार का। हमारे खुशी का मैकाम एक और खुशी भी हमारे लिए इसलिए है कि बल्कि पूरे हिंदू मुस्लिम और सिख इत्तेहाद को राजौरी और पुंछ डिस्ट्रिक्ट में ये ST से नवाजा पहाड़ी एथनिक ग्रुप के तौर पर, तो इसलिए ये बड़ा ऐतिहासिक दिन है, एक तारीखी दिन है और मैंने ये समझा कि इस दिन को एक यादगार के तौर पर मनाया जाए। जम्मू कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। पर आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। आदाब।